उसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारा कॉलम सेपरेशन 2 का, जिसमें हमारे पास कोई यूएस के एड्रेसेस हैं। एड्रेस बेसिकली किस तरह से है कि एक पूरा कंप्लीट एड्रेस हमारे पास एक ही सेल में लिखा हुआ है, जिसमें पहले हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट का नाम, फिर एरिया का नाम, फिर सिटी, फिर स्टेट और फिर जिप कोड। लेकिन कुछ मुझे काम ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे इस सेल के रिजल्ट्स को स्प्लिट करना पड़ रहा है एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप में। मतलब कि एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है, 313 से लेके बुलेवर्ड तक, ये यहाँ पर आ जाए। फिर उसके बाद सिटी सेपरेट सेल में, स्टेट सेपरेट सेल में जिसमें सिर्फ डब्ल्यू ए है, और जिप इधर आ जाए फिर। और ये सबके लिए मैंने करना है, तो क्या करें। अब सबसे पहले ये, क्योंकि हमने पहले सिनेरियोज जो देखे हैं उसमें हमने देखा है लेफ्ट, राइट और मिड का फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये जहन में आएगा कि अगर आपने सेल में से सेपरेट करना है तो लेफ्ट, राइट या मिड लगना चाहिए। लेकिन लेफ्ट, राइट और मिड उन सिनेरियोज में काम नहीं करता जहां पर जो टेक्स्ट लेंथ है वो सेम ना हो। क्या मतलब है इस बात का? आप देखें 313 173 आर डी, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 66th। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। इसमें कितने? 4। इसका मतलब है ओवरऑल जो लेंथ है, और इसमें सिर्फ स्ट्रीट लिखा हुआ है, इसमें बुलेवर्ड लिखा हुआ है, तो ये सबकी जो लेंथ है ये सेम नहीं है। किसी की बहुत ज़्यादा लेंथ है टेक्स्ट की यहाँ तक, और किसी की ये। तो अब देखिए ना, मैं लेफ्ट का फंक्शन अगर लगाऊंगा तो इस टेक्स्ट में से मुझे कहना होता है कि मैंने कैरेक्टर्स कितने निकालने। तो अगर मैं 10 कह दूं, या चलें इसके लिए मैं कह दूं 14, तो इसके लिए तो 14 काफ़ी है, लेकिन क्या इसके लिए भी काफ़ी है? ये देखिए, इसमें कॉमा एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें इसमें भी कॉमा एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें भी कॉमा आ गया, इसमें देखें ये ई इसने काट दिया। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर किसी का एड्रेस ज़्यादा लंबा हो तो वो बिल्कुल ही कट जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इस सारे डेटा को ही हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके आपने कॉलम पे क्लिक किया और आगे आगे चलते जाएं, फिर राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इस सेल को स्प्लिट कर लेंगे बिटवीन मल्टीपल सेल्स। आप बताएंगे कि किस एरिया के बाद सेपरेट करना है। मतलब अगर मैंने एड्रेस को सिटी से सेपरेट करना है तो कोई स्पेशल कैरेक्टर है जिसके बाद हम मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि इसके बाद सेपरेट कर दो, इस कैरेक्टर आने के बाद सेपरेट कर दो। गौर करें, कॉमा, हर एड्रेस के एंड पे कॉमा आता है, तो मुझे कॉमन चीज़ देखनी है जो हर एक में आती हो। तो मैं क्राइटेरिया क्या बताऊंगा कि जैसे ही कॉमा आए किसी भी टेक्स्ट में, तो बाकी रिजल्ट दूसरे सेल्स में शिफ्ट हो जाए। ये है मेन एम टेक्स्ट टू कॉलम्स का। हमने क्या करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, आप जाएंगे उसके बाद डेटा में। डेटा में फंक्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स का, जो कि यही मकसद फुलफिल करता है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। मैं डेटा पे जाऊंगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाऊंगा। टेक्स्ट टू कॉलम्स में दो फंक्शन है, एक है फिक्स्ड विद और एक है डीलिमिटेड। फिक्स्ड विद वैसे अक्सर कंडीशंस में नहीं चलता, क्योंकि फिक्स्ड विद का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप जहां पर लाइन लगाएंगे, लेकिन फिक्स्ड विद सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, किसी भी जगह पे मैं अगर लाइन लगाऊंगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट अवे जिस तरह लेफ्ट का फंक्शन होता है ना, वो मकसद यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको लेफ्ट ज़्यादा फार्मूलाज लगाना पड़ रहे हैं तो ये फिक्स्ड विद भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्प्लिट करना देखें, जितने भी मैंने स्प्लिट डाले कितना आसान है, जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा वो स्प्लिट होता जाएगा। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं बैक आ जाता हूँ। डीलिमिटेड, डीलिमिटेड क्या कहता है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर सच एज कॉमास, टैब्स या स्पेस, कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर हो उसके हिसाब से ये सेपरेट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जहाँ पर भी एड्रेस में कॉमा आ जाए, अब देखिए यहाँ पर अभी कंबाइन एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कॉमा के बाद सेपरेट करो, तो देखिए सैम्पल कैसा बन गया। वो पूछ रहा है इस तरीके से सेपरेट करना है, क्योंकि इसके बाद बुलेवर्ड के बाद कॉमा आता है, केंट के बाद कॉमा आता है। तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, फिनिश कर दें।
आधा काम तो हमारा हो गया। अच्छा, अब ये ठीक है ज़रा, लेकिन ये चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका कॉमा के हिसाब से सेपरेट तो हो गया, लेकिन एंड में कोई एक्स्ट्रा स्पेस रह जाती है। तो उसको कैसे देखेंगे आप? इस सेल को सिलेक्ट करें और इसको ऊपर से क्लिक करके देखें। अगर ये बिल्कुल डी के साथ कर्सर इसका ब्लिंक हो रहा है ना, तो ठीक है। अगर एक स्पेस के बाद ब्लिंक हो रहा है ऐसे, तो वो ठीक नहीं है, फिर आपको ट्रिम यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन। इसी तरीके से शुरू में भी देख सकते हैं आप, अगर ये 3 से पीछे जाता, 3 से एक पीछे भी चला जाता कर्सर, गैप के साथ होता, तो फिर हमें ट्रिम यूज़ करना पड़ता, क्योंकि इसका मतलब है इसके पीछे कोई स्पेस है। यहाँ पर अगर हम देखें सिटी, सिटी देख लेते हैं। सिटी को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये बिल्कुल टी के साथ कर्सर फ्लैश हो रहा है, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊँगा तो देखिए मैं के साथ तो हूँ, लेकिन और पीछे का एरो की दबाऊंगा तो मैं और पीछे भी जा सकता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर स्पेस है। अब ये मैनुअली स्पेस तो रिमूव की जा नहीं सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके एक फील्ड और बनाएं और लिखें सिटी। अब हम कहते हैं ट्रिम, इस टेक्स्ट को कर दें। देखिए सारी स्पेसेस रिमूव हो गई। डबल क्लिक करके ड्रैग करें और ड्रैग करते जाएं, ये नीचे तक स्प्लिट हुआ हुआ है। ये मैंने ड्रैग कर दिया। अब मैंने एक्चुअली ये रखना है और ये डिलीट करना है, लेकिन मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला है जो इससे वैल्यूज़ ले रहा है। तो फॉर्मूलाज ख़त्म करने का क्या तरीका है कि मैं पे स्पेशल एज वैल्यूज़ कर दूं? बिल्कुल, आप राइट क्लिक करें, पूरे कॉलम को ही राइट क्लिक कर लें। उससे क्या होता है कि आपको नीचे तक जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। मैं यहीं से कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और यहीं पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़ की ये शॉर्ट की है 1 2 3 पे आप डायरेक्टली क्लिक कर दें। ये देखें, ये पेज स्पेशल हो गया। इस एस्केप दबा के ख़त्म कर देते हैं। पेज स्पेशल का क्या प्रूफ होता है कि आपके पास जब किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू आ रही होती है, कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि इंडिपेंडेंट है। राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये अब नहीं चाहिए। अच्छा, अगर हम देखें अपने सिनेरियो के हिसाब से जो पहले था, उसमें हमने एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड अलहदा करना है। इसका मतलब है अब ये पोर्शन रह गया अभी, लेकिन ये कैसे सेपरेट होगा? इधर क्या लगाएं? हम कहते हैं जहां पर स्पेस आए, जो सब में कॉमन है उसके हिसाब से करना है ना। तो हम देख सकते हैं कि हर स्टेट के बाद जिप कोड है, लेकिन स्पेस के साथ। तो हमने सेपरेट करना है, तो हम कहेंगे पूरे कॉलम को सिलेक्ट। अब आप बताएंगे डेटा में जाएं, फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम्स में, फिर डीलिमिटेड में। अब क्या चूज करूं यहाँ पर, कॉमा? नहीं, यहाँ पर चूज करेंगे स्पेस। स्पेस के हिसाब से सेपरेट कर दिया। वो शुरू में भी एक स्पेस ले रहा है, वो हम देखते हैं क्या चीज़ है, और उसके बाद बस फिनिश कर दें। देखें कैसे इजीली हो गया, क्योंकि उसके शुरू में भी स्पेस थी ना, तो वो इसके हिसाब से भी बना दिया उसने। ये एक्स्ट्रा कॉलम है, ये डिलीट कर देते हैं। इसको मेक श्योर करते हैं कि इसमें आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस तो नहीं है। इसमें भी देख लेते हैं आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस तो नहीं है। बस ठीक है। इसमें हमने इसका नाम रख दिया जी स्टेट, और इसका नाम रख दिया हमने जिप कोड। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं।